और फिर से अपने होठों पर जीभ फेरते हुए मायरा को बोला, एंड लड़कियों, हैप्पी जर्नी टू। तीनों ने अपने सूटकेस उठाए और डिब्बे से होकर चलने लगे। चारों तरफ डिब्बों की सीटों पर अंग्रेजी कपड़े पहने लोग बैठे थे। उनकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। वे सभी अपनी सीटों पर अकड़े हुए बैठे थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। ऐसा सन्नाटा था मानो इस डिब्बे में जिंदा लोग नहीं बल्कि लाशें बैठी हो। वे तीनों अपने डिब्बे में आए। डिब्बे में 2 लकड़ी के तख्ते थे और 2 खिड़कियां। छत पर 2 लालटेन जल रही थी। सबने बैग सीट के तख्तों के नीचे रखे और सीटों पर बैठ गए। ये ट्रेन बहुत पुरानी है। डिब्बे भी लकड़ी के बने हैं और बत्तियां लालटेन की है। अखिल ने प्रश्नवाचक दृष्टि से अपने दोस्तों को देखा। तभी मायरा ने कहा, सही कहा, और वो टीसी तो मुझे शक्ति कपूर जैसा दिखता है। कौन? वो आंडूनाथ? विहान ने कहा। उसकी बात पर सभी हंसने लगे। बाहर से देखने पर अब ट्रेन 50 फीट ऊंचे घुमावदार मोड़ से जाती हुई दिखाई दे रही थी। ट्रेन के चारों ओर जंगली पेड़ थे और ट्रेन के ऊपर आसमान में पूरा चांद उगाया था। वाह, कितना बड़ा पुल है और नीचे कितने पेड़। मायरा ने उत्साह से कहा। लेकिन मायरा, चंडीगढ़ से दिल्ली जाते समय तो कोई जंगल या पुल नहीं लगता, तो ये पुल जंगल कैसे आए? अखिल ने बिना समझे खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। चलो किसी से पूछते हैं। विहान ने ये कहा। अंग्रेजी कपड़े पहने एक जोड़ा बैठा था और उनका छोटा 2 साल का बेटा महिला की गोद में बैठा था। एक्सक्यूज मी मैडम, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? विहान ने पूछा, लेकिन महिला ने कुछ नहीं कहा। वे तीनों अपनी सीटों पर चुपचाप बैठे रहे। उनकी हरकतें पूरी तरह जम गई थी, जैसे वे इंसान नहीं बल्कि मूर्तियां हों, मृत लाशें। उन्होंने विहान के शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कोई जवाब नहीं आया। इसलिए उसने फिर से पूछा, माफ कीजिए सर, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? विहान के इस वाक्य पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सब लोग बस चुपचाप बैठे थे। मायरा उन सब की हरकतें देख रही थी। तभी उसे एक भयानक बात नजर आने लगी कि उन तीनों की सांसें रुकी थी और उनकी आंखें भूतों की तरह खुली हुई थी। उनकी पलकें बंद नहीं हो रही थी और वो 2 साल का बच्चा तो खेल भी नहीं रहा था। वो चुपचाप बैठा था। विहान, अखिल, मुझे यहाँ थोड़ा अजीब लग रहा है। मायरा ने अपना डर जाहिर किया। अब रुको, मैं उन्हें छूकर देखता हूं, विहान ने कहा। वो अपनी सीट से उठा। वो उस स्त्री के पास आया और उसने धीरे से कहा, दीदी। उसने अपना हाथ महिला के कंधे पर रखा। उसी क्षण विहान के पूरे शरीर को 440 वोल्टेज का झटका लगा। उसका पूरा शरीर काला पड़ गया। उसके बाल खड़े हो गए। उसकी आंखें सुनहरे रंग से चमक उठी और 1 सेकंड में उसका शरीर मौके पर ही काला कोयला बन गया। विहान! अखिल डरी हुई आवाज में जोर से चिल्लाया। मायरा, अखिल चौड़ी आंखों से कांपते शरीर से जमीन पर पड़ी विहान की राख को देख रहे थे। तभी पीछे से टीसी आंडूनाथ की आवाज आई। कट गया, कट गया, पहला टिकट कट गया। कंधे हिलाते हुए वो ध्यान हंसने लगा। उस टीसी का रूप बदल गया था। उसकी आंखें लाल हो गई थी, जिसमें 2 काले बिंदु थे। वो कंधे हिलाते हुए मुस्कुरा रहा था और फिर वो अचानक वहीं गायब हो गया। ये नजारा देखकर मायरा, अखिल, उन दोनों की सांसें अटक गई। डर खून में फैल गया। छाती धक धक करते हुए दौड़ने लगी। हे भगवान, मायरा, मतलब तुम जो कह रही थी वो सच है? अखिल ने डरते हुए कहा। लेकिन मायरा अपने दांत भींच रही थी। वो उलझन में थी कि क्या करे और क्या ना करे।
उसका दिमाग सुन्न होने को आया था। मायरा, मायरा! अखिल ने मायरा के दोनों कंधे पकड़ लिए, उसे जोर से हिलाते हुए उसे होश में लाया। इस तरह उसे होश आया। मायरा, अगर तुम्हें इस छलावे के बारे में पता है तो तुम्हें यहाँ से भागने का भी तो रास्ता पता होगा, है ना? अखिल ने पूछा। मायरा ने आंखें बंद कर ली और सोचने लगी, और आंखें बंद करके ही उसने बोलना शुरू किया। हाँ, मेरी दादी ने एक उपाय सुझाया था। अगर तुम इस लकड़ी पर किसी जिंदा इंसान को मारकर उसका खून इस ट्रेन की लकड़ी पर बहा दो तो ये ट्रेन 2 मिनट के लिए रुक जाएगी और सारे दरवाजे एक साथ खुल जाएंगे। फिर तुम बाहर निकल सकोगे। ये कहते हुए मायरा ने अखिल की तरफ देखा। अखिल के चेहरे पर जानलेवा हंसी छा गई और तुरंत उसने एक हाथ से मायरा की नाक पर वार किया। वार इतना तेज था कि मायरा पीठ के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसकी नाक से लाल खून बहने लगा। सॉरी मायरा, लेकिन अगर मुझे जीना है तो तुम्हें मरना होगा, क्योंकि मैं इस छलावे ट्रेन में हमेशा के लिए भूत बनकर नहीं रहना चाहता। ये कहते हुए अखिल ने अपने बगल वाली लकड़ी की सीट एक तख्ता तोड़कर हाथ में ले लिया। फिर उसने उस लकड़ी के पट्टे से मायरा की खोपड़ी पर मारा। फट की आवाज के साथ उसका माथा फट गया। तेजी से खून बहने लगा। दर्द से कराहते हुए मायरा अपने अंगों को पटकने लगी। मायरा का शरीर पूरी तरह से बेजान, उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया था। उसकी खुली आंखें ऊपर देख रही थी और ट्रेन रुक गई और ट्रेन के सभी बंद दरवाजे एक साथ खुल गए। हाँ, मैं बच गया, मैं बच गया! अखिल ने दोनों हाथों से जश्न मनाते हुए कहा। अखिल ने हाथ में ली हुई लकड़ी वहीं फेंकी और डिब्बे के खुले दरवाजे के पास आया, और जैसे ही वो अपना पैर नीचे रखने वाला था उसने खुद को रोका और नीचे देखा। ओ तेरी! अखिल के मुंह से एक आश्चर्यजनक उद्गार निकला, क्योंकि ट्रेन 50 फीट नीचे पुल पर खड़ी थी और नीचे नीले पानी का एक समंदर था जो दूर दूर तक फैला हुआ था। पानी में ही कूद जाता हूँ, कम से कम अपनी जान तो बचेगी। ये कहकर अखिल दरवाजे से बाहर कूदने ही वाला था कि ट्रेन फिर से तेज आवाज के साथ चल पड़ी। ये क्या हो रहा है? अभी तो 2 मिनट भी नहीं हुए, ये ट्रेन कैसे चल पड़ी? अखिल ने बिना समझे कहा। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो जल्दी से घूमा और तभी एक लकड़ी का पटरा उसकी नाक से टकराया। दर्द से चीखता अखिल उस वार के लगते दरवाजे पर गिर पड़ा। उसकी टूटी नाक से खून बह रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसने 3-4 बार पलकें झपकाई। फिर उसने अपने सामने देखा। उससे उसे झटका लगा। मायरा, जिसका चेहरा खून से लथपथ था, हाथों में लकड़ी का तख्ता लिए उसके सामने खड़ी थी। मायरा, तुम जिंदा हो? पर तुम तो मर गई थी ना? अखिल ने अविश्वसनीय स्वर में पूछा। हाँ अखिल, मैं मर गई थी, क्योंकि मेरा दिल बस 1 मिनट के लिए रुक गया था, क्योंकि जाने का समय मेरा नहीं, तुम्हारा है। मायरा ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा और हाथ में ली लकड़ी ऊपर उठाई। पर मायरा, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं ना, तो तुम मुझे मार डालोगी मायरा? अखिल ने करुण स्वर में कहा। उस वाक्य पर मायरा की आंखों में आंसू भर आए और उसने बस इतना ही कहा, सॉरी अखिल। मायरा ने दोनों हाथों में पकड़ी लकड़ी को तिगुनी गति से नीचे उतारा और अखिल के माथे पर जोरदार वार किया। पहले ही वार में अखिल की खोपड़ी फट गई। आंखों से सॉकेट से सफेद बुलबुले निकल आए, नीचे गिर पड़े। अखिल का पूरा शरीर उस दर्द से तड़पने लगा। ये देखकर कि उसके प्राण अभी भी नहीं गए थे, मायरा ने लकड़ी से उसके सिर पर फिर वार किया। ऐसे ही उसकी खोपड़ी पूरी तरह फट गई। अंदर से दिमाग लाल
हरी पीली नसें खून के एक पूल में कचरे की तरह पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। अखिल की बलि मिलते ही कर्कश हॉर्न बजा और ट्रेन वहीं रुक गई। मायरा के सामने लकड़ी का दरवाजा तेज आवाज के साथ खुला और उसने अपने सामने दिल्ली नाम का एक बोर्ड देखा। ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। हताश निराश हुए मायरा दरवाजे से स्टेशन पर नीचे उतरी। निराशजनक नजर से नीचे देखते हुए मायरा आगे बढ़ी। 10-12 कदम जाकर सामने स्टील की बेंच पर बैठी। तभी फिर से उस ट्रेन का हॉर्न बजा और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। मायरा ने उस ट्रेन की तरफ देखा। अखिल विहान ट्रेन के दरवाजे पर खड़े उसे हाथ हिलाकर बाय बाय कह रहे थे। तभी अचानक वो 30-35 डिब्बों वाली 13 नंबर की छलावा ट्रेन दूर जा कोहरे में गायब हो गई। मायरा दोनों हाथ चेहरे पर रखकर जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उस नकली ट्रेन ने उसकी दोनों सबसे अच्छे दोस्तों को छीन लिया था।